इंदु जी को स्मरण करते हुए उनके साये में ये प्रबुद्ध मंच इस बात का गवाह है कि उनकी लोकप्रियता इस क्षेत्र में राजधानी जनपद से उठकर पूरे राष्ट्र में किस रूप में जुड़ी हुई होगी। मैं इस मंच को नमन करता हूं और हमारे समक्ष बैठे सभी विद्वजन आप भी बहुत बधाई की बात करें। आपका धैर्य, आपकी सुनने की क्षमता, मुझे तो लग रहा है कि श्रोता सम्मान के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हमको मिले। मैं समय का पूरा उपयोग करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मदरस का एक नियम है कि जिसको जो कार्य सौंपा जाता है वह केवल वही करता है। तो मैं हालांकि व्यक्तिगत तौर पर सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं वो सुरेश आचार्य जी और रमन जी के क्रम में मुझे जोड़ लिया जाए और वहीं से मेरा नमन स्वीकार किया जाए। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ समय को देखते हुए उनके गजल संग्रह जिंदगी एक नाम पर आलोचना तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने नजरिए से मैंने जो पढ़ा, जो महसूस किया, जो समझा, वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। एक शेर से मैं शुरुआत करता हूं। आज आपका ये थोड़ा सा माइंड कर रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जिंदगी लाजवाब हो जाए, पानी पानी शराब हो जाए, तो आप हंसते रहे यूं बैठे, जिस्म सारा गुलाब हो जाए। हिंदी गजल में शिकायत रहती थी कि इसमें विसंगतियां हैं, सामाजिक संतरास है, इसमें टूटन है, घुटन है, विघटन है, लेकिन हिंदी गजल में खूबसूरती उन्होंने पारंपरिक गजल से उतारी। और मैं ये कहूँगा कि दोनों पहलुओं पर उन्होंने गजलें लिखी और क्या शानदार गजलें लिखी। एक एक पंक्ति आदि मैं आपको पढ़ूंगा तो आप कहेंगे शायद थोड़ी देर और बोलिए। एक और देखिए कि मैं जो उस राह पर गया होता, समझो खुद से डर गया होता, और मुझको इल्जाम ने बचाया है, मुझको इल्जाम ने बचाया है, वरना मैं कब का मर गया होता। मुझको इल्जाम ने बचाया है, वरना मैं कब का मर गया होता। मैंने बहुत सारी गजलें पढ़ी, बहुत सारे शायरों को पढ़ा, बहुत सारे मंचों से सुना भी। उनके जो गजल का मतलब होता है, जहां से गजल का उदय होता है, जहां से गजल जन्म लेती है। बहुत सारे लोग बोलो हुस्न पता सारी पता, उसके बाद कहीं पूरी गजल में एक शेर आता है, उनके मतलब की गहराई और सोच देखिए। पहली कि अपनी मीठी तान पर कौवे भी तराने लगे, अपनी मीठी तान पर कौवे भी तराने लगे, साथ चातक के सवेरे भैरवी गाने लगे, साथ चातक के सवेरे भैरवी गाने लगे। अगर आप दृष्टि डालेंगे आजकल के मंचों पर राग रागिनियां जिस तरह से लहरा रही हैं, वहां विचार, तर्क, तथ्य कहीं खो से गए हैं। हमें सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और न केवल एक कवि के नाते, एक श्रोता के नाते महसूस करना चाहिए हम लोगों को, जो कविता नहीं पढ़ते हैं मंच पर, कुछ और करते हैं। खैर, क्या एक और मतलब देखिए कि टाप को आटम आज भी है महंगाई, और दुर्वासा का शाप हुई है महंगाई। अब टाप को आटम का मतलब में कौन प्रयोग करता है, लेकिन इंदु साहब ने किया और बड़ी खूबसूरती से किया। समय के लिए तो मैं पूरी गजल नहीं पढ़ता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इशारे करता चलूं। आप जानते हैं कि हिंदी गजल परंपरा में एक लंबी परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। खुसरो से लेकर के हरिश्चंद्र जी ने भी उदाहरण से कई गजलें लिखी, रसानंद, दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल का एक
वहीं से हिंदी गजल को एक थोड़ी सी मान्यता मिलती। हालांकि उन्होंने भी एक सवाल उठाया, मतलब सवाल क्या उठाया कि हिंदी गजल के साथ कुछ शायद न्याय नहीं हो रहा है। तो उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ है, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। आगे कमिश्नर नहीं, मैं यही बता रहा हूं, आप इशारा देखिए कि उनको पता है कि किस गोमुख से गजल की धारा रोकी गई है, जहां पर जिसको तोड़ने से शायद उसका प्रवाह सब तक पहुंचेगा, सब तक पहुंचेगा। तो अभी लाइब्रेरी के बहुत सारे नाम हैं, वाकिफ लाइब्रेरी, रागी लाइब्रेरी, मजहब लाइब्रेरी, श्यामा सिंह सभा, मारूफ लाइब्रेरी, जमीन अंसारी, तारा इकबाल, डॉक्टर सुहानी सिंह वगैरह, बेले वगैरह, अंजनी कुमार सिंह, हरे बहादुर सिंह और भी नई पीढ़ी के बहुत सारे गजलकार हैं जो इस अधूरे काम को, इस यात्रा को अधूरा नहीं होगा उस कड़ी में जुड़ करके उनके उस घटने को लेकर के शायद गजलों के साथ और भी न्याय कर पाएंगे। आप क्या बताएं कि आपकी गजलों में जो जिंदगी के नाम पर 79 गजलें हैं इसमें, और सब एक से एक बेहतरीन गजलें हैं। आपकी गजलों में मानव स्वभाव के द्वंद है, घुमड़न है, घुमड़न कहेंगे, थमा चौकड़ी कह सकते हैं, टूटन है, घुटन है, और यही नहीं, इनको उद्घाटित करने का उनका जो सलीका है वो समझाता है, वो बिल्कुल प्रतिरोध का समझ नहीं लगता, वो उसको समर्थन नहीं देता, लेकिन वो तथ्य के साथ आपके समक्ष उन गजलों को रखता है। ये हिंदी गजलों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज के दौर में आलोक श्रीवास्तव और इजहार अकबर इकबाल दो लोग हिंदी में अच्छी गजलें लिख रहे हैं इस समय। मैं एक और बिंदु की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि जैसे गजलें होती हैं उनमें कुछ गजलें ऐसी होंगी जिनमें रतीब भी नहीं होता, जिनको मुकफ्फा गजलें कहते हैं। गैर मुरत्तब नहीं, गैर मुरत्तब दूसरी है। मैं बोल रहा हूँ आप गैर मुसलसल और मुसलसल गजलों की बात कर रहे हैं, मैं मुकफ्फा की बात कर रहा हूँ जिसमें रतीब तक नहीं होती, लेकिन वो गजल प्राय लोग लिखते हैं तहत में पढ़ते हैं और वह कमजोर शायरी की शायरी हो। आपके पूरे गजल में मुझे एक भी गजल ऐसी नहीं मिली जो मुकफ्फा श्रेणी की गजल, मतलब सब गैर मुसलसल शेरों की गजलें और मुरत्तब श्रेणी की है, गैर मुरत्तब श्रेणी की है। कहने का मतलब ये कि जो कमजोर गजलों की शायरियां होती हैं वो इनकी गजलों में मुझे नहीं मिला। मैं तालिबे इल्म हूँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैं बहुत आलोचनात्मक तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको कि मुकफ्फा श्रेणी की गजलें उनकी नहीं है। और एक और देखिए गजल, इन हादसों के बाद भी बाकी निशान है। इन हादसों के, ये हमारी संस्कृति, इन हादसों के बाद भी बाकी निशान है, खंडार ही देख करके मुझे इत्मीनान है। और उस ओर से आई है बस्तियों में साजिशें, उस ओर से आई है बस्तियों में साजिशें, जिस ओर दूर पर खड़ा ऊंचा मकान है, जिस ओर दूर पर खड़ा ऊंचा मकान है। और चेहरे पर बुढ़ापे की सिकन छोटी उम्र में, चेहरे पर बुढ़ापे की सिकन छोटी उम्र में, पूछा किसी ने तो कहा बिटिया जवान, क्या बात है, पूछा किसी ने तो कहा बिटिया जवान है। और इंसानियत को शौक से दफनाइए हुजूर, चिंता नहीं
कि जब तलक गीता पुराण है। हमारे पास बहुत कुछ है, उसके दम पर हमारी संस्कृति के पास बहुत कुछ है, उसके दम पर हमें एक मीनार है कि हम उसको बचाए रखेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ गजलें इतनी खूबसूरत हैं कि वो मतलब गजलें क्या है, वो सूफियां एक एक लाइन घर ले जाने लायक। आप देखिए कि देखिए ऐसा न हो रिश्ते चटक जाएंगे, देखिए ऐसा न हो रिश्ते चटक जाए कहीं, बच के रहिएगा यहाँ पर आजकल अफवाह से। आप देखिए शेर का कैनवस कितना बड़ा, आप व्यक्तिगत तौर पर इसको उपयोग कर सकते हैं, आप इसको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग कर सकते हैं। हम कश्मीर के वो मसले में भी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ये ह्यूमर एक साइकोलॉजिकल वार का भी एक इक्विपमेंट है, एक हथियार है। आप ह्यूमर कितना खतरनाक होता है, समय सिरेंज भी बता पाएंगे गैस सिलेंडर की कमी का। तो कहने का मतलब ये शेर कितना काम का है, यही नहीं एक और देखिए कि एक देखिए कि गर थकेंगे तो चले आएंगे राही खुद ब खुद, गर थकेंगे तो चले आएंगे राही खुद ब खुद। पेड़ में जब पत्तियां हो और छायादार हो, झूठ का कल नाम लेवा भी होगा सोचिए, आज चाहे जिंदगी में लाख जय जयकार हो। तो ये हौसला देता है कि एक मैं पहले इसको उल्लेख करना चाहता था लेकिन मैं चूक गया हूं। एक देखिए कि आतंक में सहमा हुआ हर व्यक्ति अत्याचार से, आतंक में सहमा हुआ हर व्यक्ति अत्याचार से, आज डरता है गले मिलने में भी वह प्यार से। और नाम जिनके दर्द थाने के रजिस्टर आठ में, नाम जिनके दर्द थाने के रजिस्टर आठ में, वे मिलते हाथ वो मिलाते हाथ जलसों में थानेदार से। वाह क्या बात। तो जो ये दोहरापन है व्यक्ति में, समाज में, जो ये नकाब है, चेहरे हैं, उनको उसकी असलियत को कितनी संजीदगी के साथ हमारे समक्ष रखते हैं। कहने तो बहुत सारा है, बहुत सारी तैयारी भी करनी थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि समय काफी हो रहा है और मुझे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुब्रमण्यम सिंह जी और तीनों वरिष्ठ रचनाकार और श्रोता सम्मान से सम्मानित और नवोदित रचनाकार के रूप में मैं तीनों रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इंदु जी को तो मैं बता दूं कि पिताजी सारी पत्रिकाएं लगाते थे, तो मैं कविताएं तो उन पत्रिकाओं में भी पढ़ता था। जब मैंने उनको देखा नहीं था, एक बार वो राजनीति के किसी राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया, मैंने वहां सुना भी। तो कहने का मतलब ये कि परिचय तो था, लेकिन रचना से पहले रचनाकार से मैं बाद में जुड़ा और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं और आप सभी छत्र क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार। इतने धैर्य से आप लोगों ने सुना। कभी फिर मौका मिलेगा, जब समय लंबा होगा तो इत्मीनान से एक लंबी बातचीत होगी। इसी के साथ बहुत धन्यवाद।